वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कैसा रहा कल का दिन। कल 9/9 पोर्टल था, आप सबको पता ही है। तो आई होप आपने कुछ ना कुछ रिचुअल ज़रूर ट्राई किया होगा। तो चले हम ये देखते हैं कि इस 9/9 पोर्टल जो आया है, देखते हैं कि इसका इफेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर क्या होने वाला है। ये 9/9 पोर्टल आपकी लव लाइफ में क्या लेके आने वाला है। ठीक है, तो रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है। कुछ भी ऐसा आता है जो आपके साथ मैच हो रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ ऐसा आ रहा है जो आपके साथ मैच नहीं हो रहा है तो आपने उसको वहीं पे स्किप कर देना है। थैंक यू सो मच जिन्होंने सुपर थैंक्स बाय करा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड जो नए सब्सक्राइबर आए हैं हमारी इस प्यारी सी सोल फैमिली में, आप सभी का तहे दिल से वेलकम है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्या करना है, अपने पार्टनर की पिक्चर को निकाल लीजिए। देखिए उनको बहुत प्यार से ध्यान दीजिएगा। जब मैं कैंडल लाइट करूँगी तो बार बार उनका नाम आपने दोहराना है। पहले 3 बार अपने नाम के साथ उनका नाम लेना है, फिर बार बार उनका नाम दोहराना है। तो देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बताते हैं कि आपकी इस लव लाइफ में इस 9/9 पोर्टल का क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। कैंडल की फ्लेम को देखिए, चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। अच्छे से मेडिटेट करना है। कैंडल की लाइट को देखते हुए आपने अपने पार्टनर को याद करना है, उनको विजुलाइज करना है। देन फिर आपने वाटर में देखना है। ठीक है, तो चले यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी पर्सन का ध्यान कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ बार बार, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, काफ़ी टाइम से जिनकी वो वेट कर रहे हैं, तो बताइए ये जो 9/9 पोर्टल आया है, एक गेट ओपन हुआ है, तो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। हे महादेव, हे शिव शक्ति, राधा कृष्ण, मेरे प्यारे बप्पा, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिएगा। आर्कएंजल माइकल, ऑल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिएगा और बताइएगा कि ये 9/9 पोर्टल उनके लिए क्या लेके आ रहा है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, तो देखते हैं कि क्या आता है। एक पॉजिटिव शिफ्ट होने वाला है आपकी तरफ से भी। मैं यहाँ पे चेंजेस फील कर रही हूँ और आपके पार्टनर के अंदर भी एक चेंज आने वाला है। एक पॉजिटिव चेंज यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, यूनिवर्स और बताइए, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो उनमें काफ़ी ईगो हो सकती है, काफ़ी स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं, एक दूरी बना तो रहे हैं आपसे। फैमिली पर्सन हो सकते हैं, हमेशा फैमिली इनके लिए आपसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है। जैसे कि अगर आप कॉल कर रहे हो और इनके घर से कॉल आई है तो ये आपकी कॉल को कट कर देंगे। अगर ऐसे आप कॉल कर रहे हो और आपके घर से कॉल आई है, आप अपने पार्टनर के लिए अपनी फैमिली की कॉल को कट करोगे, क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप दोनों के प्यार में एक की लिए प्यार की डेफिनेशन अलग है और आपके पार्टनर के लिए प्यार की डेफिनेशन बिल्कुल ही अलग है। इनके लिए फैमिली, इनका काम, पैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। काफ़ी ईगो, काफ़ी स्टबर्न नेचर के आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा फुटप्रिंट बना है। इसकी एनर्जी मुझे कुछ इस तरह से नज़र आ रही है कि आप दोनों के रिलेशन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो, क्योंकि एक ही निशान बना है पैर का, है ना, जो कि मुझे बहुत नेगेटिव ऊर्जा दे रहा है, जो कि ये बता रहा है कि आप दोनों को अलग करने में किसी तीसरे का हाथ है। यहाँ मुझे ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है। एक ऐसा व्यक्ति भी, एक ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है जो कि आप दोनों को साथ में नहीं देख सकता है। यूनिवर्स, ये जो 9/9 पोर्टल आया है इसके बारे में मेरे व्यूवर्स को बताइए प्लीज़।
यहाँ मुझे मैसेज ये आ रहा है कि आप दोनों को अलग करने में काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। फैमिली इशू मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फैमिली पर्सन है, फैमिली इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर फैमिली ने बोल दिया है कि आपके साथ बात नहीं करनी है तो आपके पार्टनर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली के कारण ही इन्होंने आपसे स्टेप बैक लिया है। इमोशंस इनके दिल के अंदर आपको लेकर काफ़ी भर भर के हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि देखो, आप खुद ही नोट करो ना, आप खुद ही नोटिस करो कि जो व्यक्ति आपके बिना रह नहीं सकता है उसने एक दिन अचानक से आपको कैसे ब्लॉक कर दिया। कुछ ना कुछ उनके घर में ऐसा हुआ है। मे बी आप इनकी फैमिली से मिल चुके हो एंड यहाँ मुझे मदर इशू बहुत ज़्यादा दिख रहा है एंड इनकी मदर को आप पसंद नहीं आए हो, या आप में कास्ट, रिलीजन, कुछ ऐसा सिनेरियो भी मुझे दिख रहा है। कास्ट अलग हो सकती है, एज गैप हो सकता है, ये सब के लिए है। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप सिंगल हो, क्रश के लिए देख रहे हो, सेम जेंडर के लिए देख रहे हो, ये ओपन रीडिंग है। आपको मैसेजेस को वैसे ही लेना है जैसे आपकी सिचुएशन है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे इनकी फैमिली दिखाई दे रही है जिनके कारण इन्होंने आपको अपने से अलग किया है। मेरे कुछ व्यूवर्स यहाँ पे इस तरह से लग रहे हैं कि ब्लॉक नहीं है एंड आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक नहीं किया है। आप दोनों ही एक दूसरे का लास्ट सीन देखते हो और एक तसल्ली कर लेते हो कि हाँ, आज वो ऑनलाइन हुआ था, हाँ वो आज ऑनलाइन हुई थी, हाँ ठीक होगी वो। क्योंकि इनका बहुत मन करता है कि ये आपको देखें, आपके बारे में जानें, क्योंकि इनको आपकी बहुत फ़िक्र भी होती है। एज गैप भी मुझे नज़र आ रहा है, तो काफ़ी केयरिंग हो सकते हैं। ये आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं एंड जब आप कांटेक्ट में थे तो इन्होंने आपकी बहुत केयर भी करी है। एक छोटे बच्चे को जैसे समझाते हैं ना, वैसे इन्होंने आपका ध्यान रखा है। तभी तो आप इनके लिए इतना प्यार फील करते हो, क्योंकि आपको इस तरह से लग रहा है कि जैसे आपके सर से कोई साया ही उठ गया है, या एक ऐसा इंसान जो आपकी इतनी फ़िक्र करता था, इतना प्यार करता था, वो अचानक से आपसे दूर हो गया है। तो आप एक तरह से ना इस तरह से फील करते हो कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं रहा है। आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली को लेकर स्टार्टिंग में इस रिलेशन में काफ़ी इन एंड आउट करा है, ऑन ऑफ सिचुएशन रही है। वो इसलिए रही है कि इन्होंने आपको शो नहीं किया करा है, ठीक है। हो सकता है कि इनके घर वालों को आपके बारे में पता चल गया था, तो ये कुछ ना कुछ सफ़र कर रहे थे। तो धीरे धीरे इनको जो फोर्स करा गया, या मेंटली एक तरह से होता है ना, बार बार किसी को एक बात बोलते रहना, तो उस गुस्से में आकर इन्होंने आपसे दूरी बनाई है। ये देखो, ये हार्ट है लेकिन ये रेड नहीं है, ये ब्लैक हार्ट बना है। तो बहुत भारी मन से ये आपसे अलग हुए हैं। यूनिवर्स, इनकी एनर्जी में कोई शिफ्ट है, शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी पैशनेट है ये, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। ईगो कहीं ना कहीं टूटती हुई नज़र आ रही है। आपके बिना रहना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर आपको इस तरह से लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप किसी मैरिड के साथ भी डील कर रहे हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, तब भी ये इन्होंने आपको अगर छोड़ा है या आपसे दूर गए हैं, तो इन्होंने फैमिली के कारण ही आपसे दूर गए हैं। वेट गाइस, देखिए इस कैंडल को, ध्यान कीजिए, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। यहाँ मुझे आपकी एनर्जी पहले शो हो रही है। यूनिवर्स चाहते हैं कुछ सीक्रेट रखना, बताएंगे, लेकिन पहले कुछ बातें जो हाईलाइट हो रही हैं वो आपको बताना चाहते हैं। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हो। इस 9-9 पोर्टल के दौरान आप अपने अंदर एक चेंज देखोगे। आप अपने काम की ओर ज़्यादा फोकस होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। इस 9-9 पोर्टल का जो इफ़ेक्ट है वो आप पे इस तरह से होगा कि आप ये सोचोगे कि काफ़ी लंबा अरसा हो गया है मुझे उस व्यक्ति की वेट करते हुए, पता नहीं वो आएगा कि नहीं। रीडिंग्स में तो आता है, क्योंकि यहाँ मुझे आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स भी देखते हुए नज़र आ रहे हो। साथ ही यहाँ इस तरह से लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने पर्सनल रीडिंग ली है, टैरो रीडिंग ली है, और उनको समझ आ गया है कि वो किस जर्नी में है, अब उनको क्या स्टेप लेना है। तो आप उस स्टेप की, उस गाइडेंस को लेते हुए
आगे चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो आप ये सोच रहे हो कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है मुझे इसकी वेट करते हुए, तो मुझे इस गाइडेंस को अपनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर से ये आवाज़ आती है कि मे बी ये यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया है। आप कुछ ऐसा फील करते हो। आप अपने पार्टनर को स्टॉक भी करते हो, उनको चेंज भी करते हो, उनके लिए रीडिंग भी सुनते हो, फीलिंग्स जानना चाहते हो, लेकिन अब आप अपने पार्टनर के लिए इस रिलेशन में एफ़र्ट्स नहीं करते मुझे दिख रहे। एफ़र्ट्स मतलब कि जो आप पहले स्टेटस लगाते थे, स्टोरीज़ लगाते थे, अब वो नहीं करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे आप इस समय ना मुझे आप दो चेहरों में दिख रहे हो। एक चेहरा वो कि आप उनको बहुत याद करते हो, उनसे बहुत प्यार करते हो, उनको स्टॉक करते हो। दूसरा चेहरा मुझे वो दिख रहा है कि आप इनको अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते हो। आप इनको इस तरह से शो कर रहे हो कि मैं भी अपनी लाइफ में खुश हूँ, अगर तुम मेरे बिना खुश रह सकते हो या रह सकती हो तो मैं भी अपनी लाइफ में खुश हूँ। आप कुछ इस तरह से इनको प्रिटेंड करके बता रहे हो कि ठीक है, अगर तुम भी मुझसे दूर रहकर अपनी फैमिली के साथ खुश हो तो मैं भी इधर कोई मरी नहीं जा रही हूँ, कोई मर नहीं रहा हूँ तुम्हें पाने के लिए। तो दो चेहरों के साथ आप इनको वो दिखाना चाहते हो जैसे आपकी पार्टनर की पहले एनर्जी हुआ करती थी, ये आपको वो दिखाते थे जो ये चाहते थे कि आप देखो। अब आप वही, जैसे एक मैंने आपको बताई थी टेबल टर्न होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। टेबल टर्न एक टेक्निक मैंने आपको बताई हुई है, मे बी अगर आपने मेरी ओल्ड वीडियोस में होगी तो यहाँ पे मुझे टेबल टर्न होता हुआ दिख रहा है। अब आप इनको ये बता रहे हो, चाहे आप इनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप इनको ऐसा ही कुछ जताते हुए नज़र आ रहे हो कि ठीक है, मुझे भी तुम्हारी कुछ पड़ी नहीं है, मैं भी अपने काम पे फोकस हूँ, मैं भी अपने काम की ओर बहुत ध्यान दे रही हूँ या दे रहा हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर आप अपने पार्टनर की वेट करते हुए नज़र आ रहे हो, कॉल मैसेज की वेट कर रहे हो, एंड साथ ही आप चाहते हो यूनियन इसी पर्सन के साथ। आप अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी पैशनेट हो। ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आप शो कर रहे हो ना, ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पेन देती हुई मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर आपको चेस कर रहे हैं। अगर आप ब्लॉक भी हो तो फेक आईडी से आपको चेक किया जा रहा है, अच्छा खासा आपको स्टॉक कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं, और आपके अंदर आए हुए बदलाव के बारे में जानना चाहते हैं कि ये बदलाव क्यों आया, ये क्यों इस सडनली इतनी चेंज हो गई। बताओ, खुद इतनी जल्दी चेंज हो गई और आपसे चेंज या आपका ये रूप भी नहीं देखा जा रहा। बताओ, ऐसे कोई होता है क्या? इनकी ज़िंदगी, जब से आपने ये बिहेवियर इनको शो करा है, इनकी ज़िंदगी रुक सी गई है, स्टक हैं एक जगह पे। आपके बारे में अपने फ्रेंड से बात भी करते हुए दिख रहे हैं कि यार ज़रा पता तो करो उसको हुआ क्या है, आजकल कुछ स्टोरी नहीं डालती है, उल्टा कुछ और ही डालती हुई मुझे न। मे बी आपने अपनी कोई इस तरह की ऐसी की फ़ोटो अपलोड करी है जिसमें आप बहुत खुश लग रहे हो, पार्टी इंजॉय कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते दिख रहे हो। तो ये बात ना इनको हज़म नहीं हो रही है कि ये ऐसा कैसा हो सकता है। आपको लेकर काफ़ी पैशनेट है, आपकी तरफ एक बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही आपके साथ फील करते हैं। आपके बिना रहना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, आपसे दूर रहना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। रेस्टलेस है, स्लीपलेस है, और ऊपर से आप जो कह रहे हैं ना नमक जले पे नमक छिड़कना, तो वो इनको बहुत हर्ट कर रहा है। मेरे कुछ व्यूवर्स आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने काम की ओर फोकस हैं। मेरे कुछ व्यूवर्स की अवेकनिंग भी स्टार्ट हुई है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ नंबर मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। नंबर 1 है, नंबर 4 है, नंबर 13 है, 11 है, 21 है, 9 नंबर की एनर्जी है, 14 है, 10 है, 20 है, 30 है, 16 है, 60 है। मे बी आजकल आपको मिररिंग नंबर बहुत दिख रहे होंगे, 1001, 1881, 1441, 1551, कुछ इस तरह के नंबर आपको आजकल बहुत नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे मुझे कुछ राशियाँ दिख रही हैं। कैंडल बेक्स रीडिंग है तो इसमें ऑल ज़ोडिएक साइन है, लियो है, टॉरस है, एरीज है, एक्वेरियस है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉन का साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लिब्रा है। ये कुछ साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये देखो, आपके पार्टनर इस समय मतलब कि उनसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे एक कॉल मैसेज भी आता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे नोटिफिकेशन दिख रहा है। मेरे कुछ व्यूवर्स हो सकता है कि मेल के थ्रू बात करते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, एक गैप आप दोनों के बीच में एक गैप भी मुझे यहाँ पे
नज़र आ रहा है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि तुमको ऐसा करने का कोई हक नहीं है, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। एम की एनर्जी है। देखा जाए तो ये चेंज आप लोगों में आना लाजमी था, आप लोगों में ये चेंज का आना, क्योंकि इन्होंने आपको काफ़ी फॉर ग्रांटेड लिया है, इस रिलेशन को काफ़ी कैजुअल लिया है। इन्होंने आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है जितनी इम्पोर्टेंस आपको देनी चाहिए थी। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, मे बी आप कहीं बीच साइड में रहते हो, यहाँ पे एक फ़ीमेल की एनर्जी बनी है जो कि कहीं बीच पे बैठी हुई है, जो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रही है, बीच पे बैठी हुई है। मे बी आप जहाँ रहते हो, जिस जगह आप रहते हो वहाँ पे पानी है, समंदर है, तो वहाँ पे बैठ के ना आप बहुत सोच रहे हो कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मुझे बीच दिख रहा है, समंदर दिख रहा है, यहाँ पर आप शाम को अकेले अक्सर बैठते हो और अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो, कुछ इस तरह से भी नज़र आ रहा है। 9-9 पोर्टल, यहाँ मुझे कुछ इस तरह से एनर्जी फील हो रही है आपके पार्टनर की कि इनके अंदर एक काफ़ी पॉजिटिव चेंज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये इस तरह से हो रहा है कि यूनिवर्स, एंजल्स आपके लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको एहसास कराते हुए दिख रहे हैं कि ये जो जिस व्यक्ति को तुमने छोड़ा है ये बहुत जल्दी तुम्हारी लाइफ से चला जाएगा या चली जाएगी। और ये यूनिवर्स इनको ड्रीम्स दिखा रहे हैं कि जिसको तूने छोड़ा है ना, वो तेरा डेस्टाइन पार्टनर था, अब ये तेरी लाइफ से जाने वाला है। तो तू अगर चाहता है या चाहती है तो जल्दी से इसको अप्रोच कर। इनको बहुत से ट्रिगर दिए जा रहे हैं, बहुत से सपने आपके इनको आजकल आ रहे हैं, जिसके कारण ये रेस्टलेस रहते हैं, इनको नींद नहीं आती है, काफ़ी बेचैनी फील करते हैं, तभी फिर ये उठकर आपको चेस करते हैं। ऊपर से फिर आप ऐसी ये फ़ोटोज़ अपलोड अगर करते हो, ठीक है, मेरे कुछ व्यूवर्स अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से भी इनको ट्रिगर मिल रहा है और आपकी तरफ से भी इनको ट्रिगर मिल रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है, जिसके कारण यूनिवर्स चाहते हैं कुछ कर्मा अभी रहते हैं क्लियर होने, तो उन कर्मास को क्लियर करने के बारे में यूनिवर्स की तरफ से इनको पुश किया जा रहा है। इनको आपके सपने दिखाए जा रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें इनको देखने को मिलती हैं। मे बी इनको भी एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, लेकिन ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अकेलापन, खालीपन, एंजाइटी, ये सब फेस करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, जो कि कभी आप फेस किया करते थे। अब इनको इस रिलेशन में बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है, इनको अब बताया जा रहा है कि जो तुमने किसी का दिल तोड़ा है या जितनी पेन दी है, अब तुमको इस पेन को फेस करना है। ओवर थिंकिंग करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ मुझे आपकी एनर्जी कुछ इस तरह से भी, एक मैजिशियन की एनर्जी में भी हो आप लोग, आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी मंत्रा की चैंटिंग करते हुए दिख रहे हो, कोई वाइट स्पेल करते हुए दिख रहे हो, रीडिंग लेते हुए दिख रहे हो, क्योंकि अब आपको कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे उससे चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जाता है। मेरे कुछ व्यूवर्स इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं, उनको अच्छी तरह से समझ आ गया है कि रोने धोने से कुछ नहीं मुझे मिला है आज तक। अगर मैंने इतना टाइम इसको दिया है, अपनी एनर्जी दी है, इतने एफर्ट्स करे हैं, इतनी मैनिफेस्टेशंस करी हैं, मंत्रास करे हैं, तो मैंने इसको दिया ही है। आपके पार्टनर ने हमेशा आपसे लिया है, आपकी एनर्जी ली है, यहाँ तक कि आपके चेहरे की स्माइल भी ले ली है, क्योंकि जब ये आते हैं तब आप हंसते हो, जब ये जाते हैं तब आप रोते हो। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। इन्होंने हमेशा आपसे लिया है, आपका वक्त लिया है, आपकी स्माइल ली है, आपका एनर्जी ली है। मे बी आपसे इन्होंने कुछ पैसों की हेल्प भी ली है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। आपका वक्त लिया है, आपको हमेशा वेटिंग टाइम पे रखा है, वेटिंग पीरियड में आप मुझे नज़र आ रहे हो, हमेशा आपको रिजेक्शन फील करवाया है, तो इन्होंने आपसे लिया ही लिया है। तो अभी क्या हो रहा है, 9-9 पोर्टल की एनर्जी यहाँ मुझे इस तरह से दिख रही है कि इनके अंदर एक चेंज आने वाला है। अब इनको ये सब वापस करना है, ठीक है, ये आपको वापस करेंगे, सूद समेत आपको इनको ये चीज़ें वापस करनी है, तभी ये आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मेरे कुछ व्यूवर्स को बहुत जल्दी अपने पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। मे बी मेरे कुछ व्यूवर्स को कल या परसों अपने पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव हुआ है, कुछ छोटा सा जेस्चर आपको देखने को मिला है, कुछ इस तरह से भी मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। तो यूनिवर्स इसको बोल रहे हैं कि अगर तूने उसको रुलाया है, अब तुझे डबल रोना पड़ेगा, अगर उसको पेन दी है अब तुझे डबल पेन सहनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कर्मा मेरे को नज़र आ रहा है। तो जो कर्मा होता है वो इतना ईजीली आपको नहीं छोड़ता है, ये मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा है, ठीक है।
ये हम जो कभी किसी को रुला देते हैं ना, तो कभी कभी एक टाइम ऐसा आता है कि किसी और के कारण हम रोते हैं, फिर कहीं ना कहीं हमें ये एहसास होता है कि यार ऐसे तो मैं किया करता था किसी और के साथ, ठीक है, ऐसे तो मैं करती थी किसी और के साथ। तो कहीं ना कहीं मन के अंदर, आपकी आत्मा को तो सब कुछ पता होता है ना, जो हमारी सोल होती है वो हमें रियलाइज़ कराती है। जब हम किसी का दिल तोड़ते हैं या किसी से ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर से आवाज़ आती है ना कि नहीं यार, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो आपका मन करता है सॉरी बोलने का, है ना। तो वही सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपके पार्टनर के अंदर चेंज ला रहे हैं, और ये चेंज इस तरह से होगा कि जितनी पेन आपको दी है, अब ये इनको डबल दी जाएगी। सेकंड, इनको आपने जो एनर्जी दी है, जो कुछ भी इनको दिया है, अब इनको सूद समेत वो वापस लौटाना है, तभी बैलेंस आएगा ना आप लोगों के रिश्ते में, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है। आपने हमेशा इनको दिया है और आपके पार्टनर ने हमेशा आपसे लिया है। आपका वक्त, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका स्माइल, सब कुछ लिया ही लिया है। देते हुए तो मुझे बहुत कम नज़र आ रहे हैं। एक फ्रेश स्टार्ट करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। यूनिवर्स आपको भी ट्रिगर देंगे। यस, यहाँ पे कुछ एनर्जी इस तरह से भी आई है कि इस 99 पोर्टल के बाद आपको भी यूनिवर्स ट्रिगर देने वाले हैं। एंड ये ट्रिगर कुछ इस तरह से होंगे कि यूनिवर्स आपको यहाँ तक एहसास करवा देंगे कि जिसके ऊपर आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, जिसकी इतने टाइम से वेट कर रहे हो और दूसरे लोगों को रिजेक्ट कर रहे हो, इस व्यक्ति के लिए, ये व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है या गलत है, इस चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। ट्रिगर मतलब कि आपको यहाँ तक ट्रिगर दिया जाएगा कि आप खुद ही बोलोगे कि छोड़ो, मैं थक गई, मेरे से नहीं हो रहा, आप मूव ऑन करने पे आ जाओगे। समझ रहे हो इस पॉइंट को? क्योंकि आप काफ़ी लंबे अरसे से अगर वेट कर रहे हो, तो बंदा कितनी वेट करेगा। आप इस व्यक्ति के कारण अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आने वाले समय में आप अपने काम पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। फिर क्या होगा, जैसे ही आप मूव ऑन के बारे में सोचोगे, इस व्यक्ति की एंट्री आपकी लाइफ में होगी। अब ये नहीं कि आप झूठ मूठ बोलो कि मैं तो फोकस हूँ, मैं तो ध्यान नहीं करती हूँ, लेकिन यूनिवर्स भी दिल की बातें जानते हैं, ये आपको अच्छे से पता है ना। मूव ऑन का डिसीजन लेते हुए मुझे आने वाले समय में मेरे कुछ व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप सोचोगे कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स की तरफ से इनका एक जो रियल फेस है ना, वो भी दिखाया जाएगा। कहीं ना कहीं से आपको इनके मन की बातें पता चलेंगी, या किसी रीडिंग के थ्रू पता चलेगा, या इन पर्सन आपको किसी के ज़रिए बताया जाएगा। तो आप मुझे इस 99 पोर्टल के बाद मूव ऑन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, अपने काम के ऊपर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों को ट्रिगर दिए जाएंगे, उनको ट्रिगर दिया जाएगा कि उनको रियलाइज़ करवाया जाएगा कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा है, सूद समेत उसको वापस करना है। और आपको ट्रिगर दिलाया जाएगा कि जिसके लिए आप अपने लंबे अरसे से वेट करते जा रहे हो, वेटिंग पे बैठे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको पुश करेंगे कि अब टाइम आ गया है, उठो और अपने काम की ओर ध्यान दो। अगर ये व्यक्ति सही है तो मैं इसको तेरी लाइफ में लेके आऊँगा, अगर ये व्यक्ति सही नहीं है तो ये कभी तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगा। हाँ, कर्मा क्लियर होगा तो ये आपकी लाइफ से चला जाएगा। इस चीज़ से अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में हमेशा के लिए वापस आ जाएं, तो इसके लिए पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा। यूनिवर्स से प्रेयर करनी होगी कि आपको हील करें। आपको हीलिंग की ज़रूरत यहाँ मुझे नज़र आ रही है। उसके लिए क्या करना है, हीलिंग वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है, लेकिन हीलिंग कैसे करते हैं? हीलिंग करने के लिए आपको अपने ऊपर एनर्जी को लेके आना है, मेडिटेशन करनी है, आपको ग्रीनरी में जाना है, नेचर के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो। स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है कि यूनिवर्स आपको अपने साथ जोड़ते हैं। यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान दो, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ वही कनेक्ट करता है जो उनके फेवरेट बच्चे होते हैं। तो अगर आज आप ये रीडिंग देख रहे हो, है ना, तो इसके लिए यूनिवर्स ने आपको चुना है कि आप ये रीडिंग देखो और समझो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। क्या तुम रोने के लिए पैदा हुए हो इस दुनिया में? क्या तुम इसी इंसान की वेट करने के लिए पैदा हुए हो? क्या तुम उन प्यारे लम्हों को खो दोगे जो अभी तुम्हें जीने का हक है?
क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिनको आप इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, यूनिवर्स आपसे बहुत सी बातें करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। एंजल्स नंबर दिखा रहे हैं, फेदर्स दिख रहे हैं, रेनबोज दिख रही हैं, क्लाउड्स दिख रहे हैं, एंजल्स गाइडेंस मिल रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसको देखकर अनदेखा कर रहे हो। तो यूनिवर्स फिर आपको इस समय इस 9-9 पोर्टल में आपको बहुत से ट्रिगर भी देंगे, जिससे ये होगा कि आपको एक आईना दिखाया जाएगा, एक रियल फेस आपके पार्टनर का नज़र आएगा। अगर ये व्यक्ति आपके लिए सही है, ठीक है, तो ये यूनिवर्स इनको बिल्कुल ठीक ठाक करके एकदम से इनकी ठुकाई करके ही इनको आपकी लाइफ में वापस भेजेंगे और ये आपको बहुत प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे कि आपका जो सारा पेन है ना आप भूल ही जाओगे। अगर ये आप किसी ऐसे फॉल्स पर्सन को प्यार कर बैठे हो, उनको अपनी लाइफ में ले आए हो, तो वहाँ पे क्या हो गया है, एक कर्मा क्रिएट हो गया है। अब ये इंसान को यूनिवर्स बोलेंगे कि अपना कर्मा क्लियर करने जाओ, कर्मा क्लियर करके वापस अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। तो कुछ ऐसा भी सिनेरियो होता है, क्योंकि ये जो हम लोग बोलते हैं ट्विन फ्लेम, सोलमेट है ना, कोई भी जर्नी हो, लेकिन उस जर्नी के स्टेजेस अलग अलग होते हैं। आप किस स्टेज में हो, आप किसके साथ डील कर रहे हो, ये अलग अलग सिनेरियो आ जाता है। क्योंकि बहुत से लोग ये रीडिंग देखते हैं तो सारे ही ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते, सारे ही सोलमेट नहीं हो सकते, है ना। हो सकता है कि आप किसी अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, तो वो कर्मा क्लियर करने आएगा और अपना कर्मा क्लियर करेगा, आपको वही चीज़ देगा, सूट्स में आपको लौटाएगा, कर्मा क्लियर होगा, बैलेंस आएगा, आप दोनों की एनर्जी में बैलेंस आएगा, आप दोनों की रिलेशन में, देन ये व्यक्ति फिर से आपकी लाइफ से चला जाएगा। अगर ये सही होगा तो यूनिवर्स इसको अच्छे से ठीक करके आपकी लाइफ में भेजेंगे और ये आपको बहुत सा प्यार देगा और आपका यूनियन होगा। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। रीडिंग के दौरान मुझे लिली फ्लावर्स बहुत दिखा है, मे बी आपके आसपास है, लिली फ्लावर आपका फेवरेट हो सकता है या आपकी ऐसी कोई पेंटिंग हो सकती है। मुझे ये फ्लावर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था। से आपके घर के आसपास ना मुझे इस तरह से लग रहा है कि जैसे कोई चौपाल है, यहाँ पे लोग बैठते हैं, एक बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा है जहाँ पे लोग बैठते हैं, कुछ इस तरह से भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एल आया है, एल की एनर्जी है। मेरे को यहाँ पे शिव जी का मंदिर दिख रहा है जिसके ऊपर त्रिकोणी झंडा लगा हुआ है, मुझे ये भी कुछ यहाँ पे फीलिंग आ रही है। एक ऐसा इंसान जो झुक कर बैठा है और बहुत सैड है, एक ऐसी इमेज बनी है जिसमें एक व्यक्ति बहुत सैड है और कंधे झुके हुए हैं। ये यूनिवर्स की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ पे मुझे लॉकर दिख रहा है, लॉकर जिसमें एक सेफ होता है ना, लॉकर दिख रहा है बैंक का। मे बी आप बैंक में जॉब करते हो, कुछ इस तरह से है, या आप लॉकर से कुछ निकाल रहे हो और साथ में वीडियो देख रहे हो। अलमीरा का लॉकर है, कुछ लॉकर की ऐसे मुझे विजन आया है, देख लीजिएगा ये किसके साथ मैच कर रहा है। मे बी आपको एडिक्शन है चाय या कॉफ़ी का, आप चाय बहुत पीते हो या कॉफ़ी बहुत पीते हो, कुछ इस तरह से भी मुझे मैसेज यहाँ पे रिसीव हो रहा है। किसी ने हाथ में अभी इस समय ग्रीन कलर की बैंगल्स डाल रखी हैं, ग्रीन कलर की बैंगल दिख रही है मेरे को। यहाँ पे मुझे आने वाले समय में कोई सेलिब्रेशन दिख रहा है, आप शायद जॉब शिफ्ट करने वाले हो, कुछ इस तरह से भी मुझे नज़र आ रहा है। ऑफिस का एटमॉस्फेयर मुझे दिख रहा है जहाँ पे बहुत से बैलून भी लगे हुए हैं, मे बी किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है या करने वाले हो, कुछ इस तरह से भी मुझे नज़र आ रहा है। ऑफिस का एटमॉस्फेयर, लैपटॉप्स एंड कैबिन्स दिख रहे हैं मुझे बहुत सारे, या ऑफिस में बैठकर आप ये रीडिंग देख रहे हो। एक यस नो रीडिंग करेंगे। कोई क्वेश्चन है माइंड में, सोच लीजिए कि मैं पूछूं। वेट में थोड़ा सा, चलिए पूछते हैं कि आपको अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन मैं ही पूछ लेती हूँ, तो ध्यान कर लीजिएगा अपने पार्टनर का। ज़ोडिएक साइन भी बता दिए हैं, आई थिंक मैंने नंबर भी बता दिए हैं। यहाँ मुझे ब्लू कलर दिख रहा है, डार्क ब्लू कलर, मे बी आपने अभी समय वियर कर रखा है या आपके आसपास है। मेरे को रेड वॉल दिख रही है, रेड वॉल, यहाँ बैठे हो उसकी जो आपके बैक, आपके पीछे जो दीवार है वो रेड कलर की हो सकती है, मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है। किसी ने ब्रेसलेट वियर कर रखा है, कुछ इस तरह से भी नज़र आ रहा है। चलो यूनिवर्स से पूछते हैं क्या आपको इस व्यक्ति की और वेट करनी चाहिए।
तो ध्यान कीजिएगा, अपने पार्टनर का 3 बार लीजिएगा, अपने नाम के साथ उनका नाम कार्ड्स के साथ कनेक्ट करना है। कार्ड्स को देखते हुए अपने पार्टनर का बार बार नाम दोहराना है ताकि मैं आप लोगों के ज़रिए उनकी एनर्जी को कैच कर पाऊँ। ठीक है, रीडिंग जर्नल है। यहाँ पे तो वेट करने का आ रहा है, चलें देखते हैं। अभी मैंने कार्ड शफल नहीं करे हैं। रीडिंग जर्नल है, इस बात का ध्यान रखना है, जर्नल रीडिंग के बेस पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने बायो में दे रखी है, तो प्लीज़ वहाँ ट्राई कीजिएगा। कोई भी व्हाट्सअप नंबर मैं नहीं किसी के साथ शेयर करती हूँ। तो चलें, यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी व्यक्ति का नाम अपने नाम के साथ ले रहे हैं, तो प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूवर्स को आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में, क्या अभी भी इनकी वेट करनी चाहिए, अपने पर्सन की वेट करनी चाहिए? चलिए चेक करते हैं। आर्कएंजल माइकल, ऑल स्पिरिट गाइड्स, गाइड कीजिएगा और बताइएगा। एक कार्ड देना है, जर्नल रीडिंग है। यहाँ पे आपको वेट करने के लिए अभी बोला जा रहा है कि अभी रुको, वेट करो। यूनियन होने के चांस हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड आया है, रुको रुको, अभी भाग मत जाओ। यूनिवर्स, ये जर्नल रीडिंग है, तो ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को और कब तक वेट करनी चाहिए। टाइम दे दीजिए कि और कब तक वेट करनी चाहिए अपने पार्टनर के लिए, अभी और कितना रुकना चाहिए। ओके, कौन सा कार्ड आया देखें। अक्टूबर तक आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। एंड ओह देखो, ये कार्ड फिर से आया है। यस, यूनियन यहाँ पे आपका हो सकता है, लेकिन यूनियन के लिए अगर मैं आपको बताऊँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लेके चलें, या तो अक्टूबर मंथ है, ठीक है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। ओके, तो यहाँ पे या तो आप अक्टूबर तक वेट कर लो, 10 नंबर आया है, ठीक है, या आप आने वाले नेक्स्ट 5 मंथ्स काउंट कर लो। सितंबर से लेके आगे जो 5 मंथ्स बनेंगे नेक्स्ट जनवरी तक, 2025 तक। थर्ड सिनेरियो यहाँ पे आया है 2 ऑफ कप्स। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है? नेक्स्ट 2 मंथ्स। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक, 2 इयर्स तक आप और वेट कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो, अपने घर वालों को मना सकते हो। यस, जस्टिस होगा आपके रिलेशन में, जस्टिस होगा, ये आपकी एनर्जी निकल के आई है। यस, इस रिलेशन में जस्टिस होगा। कुछ कर्मा अभी बाकी हैं, ठीक है, उनको आपको क्लियर करना है। बैलेंस नहीं है ना इस रिलेशन में, क्योंकि आप करते जा रहे हो, आज भी आप उनके लिए करते जा रहे हो, आप अपनी एनर्जी डालते जा रहे हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको एनर्जी कहाँ लेके आनी है, अपने ऊपर लेके आनी है। आप बस कर दो, रुक जाओ, उन पे एनर्जी देना छोड़ दो। जितनी टेक्निक्स करनी थी कर ली, जितना आपने पीछे भागना था भाग लिया, जितना चेस करना था कर लिया। रीडिंग भी सुनते हो तो 2-3 सुनो, 2 सुनो, 1 सुनो, बस ये काफ़ी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने ऊपर, अपने पैसों के ऊपर काम करना है। ठीक है, अपनी मनी के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने ऊपर आपने काम करना है, तभी ये सिनेरियो आपकी लाइफ में आएगा। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके रिलेशन में जस्टिस यूनिवर्स की तरफ से किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको रीडिंग में भी बोला था कि आप दोनों को ट्रिगर दिए जाएंगे, उनको एहसास करवाया जाएगा जो उन्होंने गलत करा है, और आपको एहसास करवाया जाएगा कि आप किसकी वेट इतने टाइम से करते जा रहे हो नॉन स्टॉप। तो आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी भी मिलेगी। हो सकता है कि आप कोई रीडिंग देखें, उस रीडिंग के थ्रू आपको क्लैरिटी मिले, है ना। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इस रिलेशन में जस्टिस होगा, यूनियन। यस, डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन के कार्ड ही आए हैं। यूनियन आपका होगा, शादी होगी, कमिटमेंट मिलेगी, आपके पार्टनर आपको बहुत सारा प्यार देंगे, आपको अपनी फैमिली में लेके जाएंगे, आपको बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब आप अपने ऊपर काम करोगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको गाइडेंस भी अच्छी लगी होगी। गाइडेंस से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पता चला होगा कि अब आपको आगे क्या करना है। रीडिंग जर्नल है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करके इस एनर्जी को आपने क्लेम करना है, तभी आप इस जर्नल रीडिंग को पर्सनल रीडिंग में कन्वर्ट कर पाओगे। जब तक आप क्लेम नहीं करोगे इस एनर्जी को, आप इसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपने क्या करना है,
लाइक करते हुए वीडियो को, इस एनर्जी को क्लेम करना है। क्लेम करने के साथ ही अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाना है मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली का हिस्सा। सुपर थैंक्स अगर आप करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने करा है उनका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।